तो क्या तुम्हें पता है कि गिटहब कोपायलट क्या है और उसको वीएस कोड के साथ कैसे सेटअप करना है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज गिटहब कोपायलट। भाई साहब, गिटहब कोपायलट है क्या? तो इसको सबसे पहले तो गिटहब ने क्या किया था, डेवलप किया था। अब ये क्या करता है, हमारा जैसे कोई कोड एडिटर है, जैसे वीएस कोड हो गया, उसके साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट करेगा। यानी कि गिटहब कोपायलट क्या है, एक एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है जिसको गिटहब ने डेवलप किया है, इंटीग्रेट्स डायरेक्टली इनटू योर कोड एडिटर। अब ये कैसे वर्क करता है? इट डेराइव्स इट्स इंटेलिजेंस फ्रॉम बीइंग ट्रेन्ड ऑन बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल कोड। यानी कि जो कोड पब्लिकली अवेलेबल है बिलियंस ऑफ लाइंस का, उसके बेसिस पे ही इसको जो है ट्रेन किया गया था। इसके कोर फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड्स रियल टाइम कोड सजेशंस एंड ऑटो कंप्लीशंस एज यू टाइप। जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो आपको जो है सजेशंस जो है प्रोवाइड करता रहेगा। और क्या है, राइट्स इन लाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कमेंट्स फॉर योर कोड। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कमेंट्स हो गए, तो वो अपने आप ही राइट कर देगा आपके कोड के लिए। हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड फिक्स मिस्टेक्स इन योर स्क्रिप्ट्स। यानी कि ये बग फिक्स करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, गिटहब कोपायलट है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो है फास्टर कोड लिखने में हेल्प करता है, एक्यूरेसी ग्रेटर है और जो है प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट टूल है भाई साहब गिटहब कोपायलट। ठीक है, तो योर एआई पेयर प्रोग्रामर फॉर स्मार्टर बेटर कोडिंग। कोडिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। अब भाई साहब देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। सेटिंग अप वीएस कोड एंड कोपायलट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद में यूजेस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आके जो है github.com और जो है आपका अकाउंट वो लॉगिन कर लेना है। चाहे आप कौन सा भी जो है ब्राउजर यूज करते हो, ब्रेव यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, जो भी ब्राउजर यूज करते हो उसको ओपन करके अपना गिटहब अकाउंट क्या कर दो, लॉगिन कर दो। उसके बाद में विजुअल स्टूडियो कोड को जो है खोल दो। जैसे ही वो ओपन हो जाए उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन पे आओ और सिंपल सा यहाँ पे क्या टाइप करो, कोपायलट टाइप करो। जैसे ही आप कोपायलट टाइप करोगे तो गिटहब कोपायलट और गिटहब कोपायलट चैट ये दोनों आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप इस इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये दोनों के दोनों अपने आप ही इंस्टॉल होने लग जाएंगे। इंस्टॉल 1-2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, साइन अप फॉर गिटहब कोपायलट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आप जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने ब्राउजर पे। जो सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन किया था ना, वहां पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और उस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ सून, योर कोपायलट लाइसेंस इज ऑन द वे, प्लीज चेक बैक इन फ्यू मिनट्स। यानी कि 4-5 मिनट बाद में जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये इतनी आपने कर ली, ये क्या हो गया, आपके वीएस कोड के साथ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। बट अभी क्या करना है, आपको सबसे नीचे देखना है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे बॉटम में राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का है और यहाँ पे ये एक आपको ऑप्शन दिख रखा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नो एक्सेस टू गिटहब कोपायलट फाउंड, यू आर करंटली लॉग्ड इन एज सीएसई गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो है इसको फाइंड नहीं कर पा रहे हो। बट अगर मान लो आप विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके वापस से ओपन करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो सिंपल सा आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे स्टेटस जो है वो रेडी हो जाएगा। विद इन 4 to 5 मिनट ये जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, कोपायलट को वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब आपको कहां पे आ जाना है, जो वहां पे आप रीडायरेक्ट हुए थे ना वहां पे आ जाना है। यहाँ पे सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, इसका यूजेस ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे रीडायरेक्ट हुए थे, यहाँ पे आपके सामने चैट वाली जो है विंडो खुल चुकी थी। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे नीचे ही नीचे देखो सीएसई गॉड कोपायलट फ्री लिख रखा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नीचे यूजेज लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि ये जो है कितना % अभी बचा हुआ है और कितना % यूज होना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये सब आपको यूजेज ट्रैक करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये फ्री नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग एंड लिमिट्स की बात करें तो ये क्या है, एक प्रीमियम टूल है, कंप्लीटली फ्री नहीं है। बट हम इस पूरे कोर्स के अंदर इसकी फ्री लिमिट के अंदर ही हम इसको यूज करने वाले हैं। फ्री ट्रायल है, आफ्टर लिमिट सब्सक्रिप्शन। यानी कि फ्री ट्रायल की बात करें तो ऑफर्स अ फ्री टायर विद स्ट्रिक्ट यूजेज लिमिट। आफ्टर लिमिट्स की बात करें तो वंस द ट्रायल लिमिट्स आर रीच्ड, यहाँ पे अपने को कुछ प्लान लेना पड़ता है। अगर आप चाहो तो वो प्लान भी ले सकते हो, बट कोर्स के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको पूरा का पूरा फ्री यूज करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन आप चाहो तो ले सकते हो। अब अगर हम बात करें, वी विल स्टिक टू द फ्री टायर लिमिट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। यानी कि इस पूरे कोर्स के दौरान हम इसके फ्री टियर पे ही रहने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्राइसिंग एंड लिमिट्स हो गई। और ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फंडा हो गया कैसे वीएस कोड के साथ गिटहब कोपायलट को इंटीग्रेट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट कोर्स एवर ऑन द प्लेनेट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।